हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं। मेरी फैमिली में भी अभी फ़िलहाल सब अच्छे हैं। तो बहुत टाइम बाद मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और पता नहीं ये वीडियो मैं कब अपलोड कर पाऊँगी। और ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि मैं वहाँ वीडियो शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाई। मैं जस्ट घर आई कब वेडनेसडे को मैं आई घर। मैं मायके में ही थी और कुछ बताना है आप सबको, तो इसीलिए मैं ये शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं वहाँ शूट कुछ कर नहीं पाई और थोड़ा क्या बोलते हैं, मन भी बिल्कुल भी ठीक नहीं था और इसलिए मैं आपको इस ब्लॉग में ही बताऊंगी क्या प्रॉब्लम हुआ था क्या नहीं। तो ये 4 तारीख की बात है, ये फेब 4 की। तो पापा का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अभी तक ठीक भी नहीं हुआ है क्योंकि पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ है और मतलब बहुत टाइम से मतलब 3 to 4 मंथ्स हो रहे हैं पापा मेडिसिन्स ले रहे थे। पापा का ब्रेन में जो वेन ब्लॉक हो गया था तो उसका मेडिसिन वो ले रहे थे। 3 to 4 मंथ्स हो रहे हैं और तो मेडिसिन्स कंटिन्यू चल रहे थे। तो बीच में ही 15 डेज़ के लिए टाटा गए थे जमशेदपुर। मेरे मम्मी घर, मेरे मामा जी घर गए थे। तो वहाँ पे थोड़ा लाइसेंस का कुछ काम था उनको, तो गए थे। तो 15 डेज़ वहाँ रह के आए। तो वहाँ पर थोड़ा लग रहा है 2-3 दिन मेडिसिन स्किप हो गया है, तो इसीलिए फिर वहाँ से 15 डेज़ वहाँ पे रहे, फिर आ गए। तो 1 वीक जाने के बाद, ये 4 तारीख की बात है, तो उससे पहले से गए थे। तो 1 वीक जाने के बाद वहाँ से आके उनका अचानक से मतलब ऐसे ही दीदी घर गए और दीदी का छोटा बेटा है डुगू, उससे बातचीत किए, उसको पकड़े, लाड़ दुरार किए और घर आए। फिर घर से गए, मेरा जो मायके है वहाँ पे जो चौक है, पिडोली कोनी में जो चौक है वहाँ पे खड़े थे। अचानक से उनका बीपी हाई हो गया और वो पूरा नीचे मतलब बैठ गए, मतलब वन साइड उनका पूरा बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। वो वहाँ पे ही मतलब गिर गए टाइप का, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लोग थे, 5-6 लोग थे, तो वो फिर उठा के पापा को घर लेके आए। फिर सुबह चाची का 4 तारीख को ही सुबह का चाची को फ़ोन आया और पापा का ऐसा हो गया है और पूरा काम नहीं कर रहा है, वन साइड पूरा पैरालाइज टाइप का हो गया है और आप जल्दी आइए बोल के। तो फिर हम लोग सो के उठे हैं, मतलब सुबह की ही बात है। तो सो के उठे हैं और हम फटाफट से निकल गए, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों निकल गए घर। उसके बाद हम लोग जाते जाते थोड़ा लेट हो गया। तो भैया चाचा जी मेडिकल ले गए थे, उनको हॉस्पिटल ले गए थे। तो हम लोग फिर गए, डायरेक्ट घर ही नहीं गए, डायरेक्ट हम लोग हॉस्पिटल ही गए। तो वहाँ पे देखी पापा का हालत पूरा वन साइड एकदम पैरालाइज टाइप का पूरा हो गया था, मतलब काम नहीं कर रहा था। बहुत ट्राई की, मतलब हाथ को पूरा ऐसे करके पैर को सहला के ट्राई की, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाए, फिर डॉक्टर बोले कि सिटी स्कैन वगैरह कराएंगे, टेस्ट वगैरह कराएंगे। तो सारा किया गया, वहीं पे थे। बिल्कुल भी मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मैं बिल्कुल भी माइंड मतलब शूट का तरफ कुछ गया भी नहीं और पूरा अजीब, मेरा फीलिंग बहुत अजीब था, मतलब कुछ हो जाएगा, कुछ हो, इस टाइप का पूरा लग रहा था। तो और इतना छटपटा रहे थे पापा, इतना दर्द हो रहा था उनको, मतलब सर में बहुत दर्द हो रहा था, एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे पापा। तो उनको भी पता नहीं था कि क्या हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद सिटी स्कैन का रिपोर्ट वगैरह आया, डॉक्टर को दिखाए। तो डॉक्टर बोले कि ब्रेन हेमरेज हुआ है, बीपी हाई होके जो वेन ब्लॉक हुआ था वो फट गया है अंदर, है ना, और पूरा ब्लीडिंग
हो रहा है, मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है अंदर, तो इसीलिए वो छटपटा रहे हैं, पेन हो रहा है, तो आप अभी घर नहीं जा सकते हैं और अभी 1 वीक तक रखना पड़ेगा इनको हॉस्पिटल में। तो फिर हम लोग बोले ठीक है और रख देंगे, जो भी होगा करेंगे। तो फिर हम लोग 1 वीक तक पापा को एडमिट में रखे, बहुत छटपटा रहे थे, मतलब हमेशा नशा का इंजेक्शन दिया जा रहा था, मेडिसिन सैलेंस चल रहा था मेडिसिन का, फिर भी उनको आराम नहीं हो रहा था, सो नहीं पा रहे थे, इतना हैवी ब्लीडिंग हो रहा था उनको, मतलब ब्रेन के अंदर में ही। तो डॉक्टर बोले कि ये तो पेन रहेगा क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब अंदर से फट गया है, तो पेन तो रहेगा ही। बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे थे पापा, बहुत छटपटा रहे थे, मतलब ये तो पूरा, मतलब ये हाथ, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर पूरा 1 साइड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, सिर्फ राइट हैंड राइट पैर काम कर रहा था, राइट हैंड राइट लेग काम कर रहा था। तो फिर पापा को 1 वीक तक हम लोग हॉस्पिटल में रखे और उनका तो दर्द एकदम बिल्कुल, मैं तो पूरा मेरा हालत पूरा, हम लोग के घर में पूरा अजीब सा माहौल हो गया था, सबका पूरा सोच रहे थे, पापा जो सोच रहे थे, मतलब बात भी उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, बोल रहे थे बार बार, दीदी भी गए थे तो बोल रहे थे कि और मैं घर जा पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, इस टाइप का बातचीत पूरा चलने लगा था। तो बहुत सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी वहाँ पे, जिस टाइप का पापा पूरा छटपटा रहे थे, मतलब बहुत पेन हो रहा था उनको। तो बार बार डॉक्टर को बुला के उनको इंजेक्शन दिया जा रहा था ताकि वो सो पाए, लेकिन वो सो नहीं पा रहे थे। और मतलब उनका दर्द देख के ना, मतलब कोई भी होगा ना वो पूरा रह नहीं पाएगा, इतना दर्द उनको, इतना छटपट हो रहे थे ना, पूरा अजीब लग रहा था एकदम। फिर डॉक्टर बोले कि और मेडिसिन वगैरह 1 वीक हो गया, 4 5 6 7 8 10 तारीख को 1 वीक से ज़्यादा रखे, सॉरी 8 डेज रखे, 9 डेज में हम लोग घर आए, 9 या 10 डेज में हम लोग घर आए, आई थिंक हम लोग आए 10 तारीख को, शायद 10 तारीख को है, 10 तारीख को हम लोग आए, हॉस्पिटल से आए। तो मेडिसिन वगैरह लिख दिए हैं डॉक्टर, और बोले चेस्ट का भी कुछ इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि पापा क्या बोलते हैं, पुड़िया वगैरह खाते हैं, तो हो सकता है उसी के लिए। तो छाती में, चेस्ट में पूरा इन्फेक्शन हो गया, मतलब फैल गया, एक्सरे सारा करवाए थे। और तो वही फिर मेडिसिन वगैरह लिख दिए हैं डॉक्टर, और उनका मेडिसिन वगैरह कंटिन्यू चल रहा है, अभी तक उतना कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ है, तो मेडिसिन वगैरह चल रहा है, अभी तो चलेंगे ही मेडिसिन, बेड पे ही सारा हो रहा है। तो मैं तो वहाँ बिल्कुल भी, मतलब इतना बिजी थी कि बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, और सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। तो फिर 10 डेज हो गया, उसके बाद 10 डेज वही पकड़ लीजिए। तो हम लोग गए थे कभी 4 तारीख को गए, डेज तो उतना कुछ याद नहीं है मेरे को, लेकिन आई थिंक थर्सडे को हम लोग लाए पापा को, थर्सडे को लाए रात को, मतलब नहीं शाम को आए पापा, सेकेंड हाफ में आए, 4 बजे तरफ शायद, हाँ तभी आए पापा। तो फिर लेके आए उनको ऑटो में, फिर घर में कैसे रखने का बंदोबस्त वगैरह किए, और मैं फिर 4 तारीख से घर पे ही थी और बिल्कुल घर नहीं आई थी। तो घर का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा, मतलब चूहा वगैरह आके पूरा ये सब पूरा ये कर दिए थे, और पूरा बिगड़ा हुआ था। तो फिर मैं बोली चाची को और भैया को, चाचा जी को भी बोली 4 तारीख से मैं घर नहीं गई हूँ, और जाती हूँ, बीच बीच में आऊँगी, और जाती हूँ, थोड़ा घर वर थोड़ा देखना है, मेरा तुलसी का पौधा पूरा सूख गया होगा, तो मैं थोड़ा जाती हूँ, पूजा पाठ वगैरह करूँगी, ये सब बोल के फिर घर भी आना था, फिर इनका भी काम वाम देखना था, तो घर पे ही थी। तो फिर घर आई, कब आई मैं, पापा को थर्सडे को लाए, तो कुछ दिन रुकी, और उसके बाद फिर घर आई ट्यूसडे या वेडनेसडे को घर आई, फिर उसके बाद फिर बोले घर आ गई हूँ और शूट करूँगी फिर बोल के, फिर मैं शूट की। थोड़ा घर वगैरह मतलब पूरा मैसी होकर पड़ा हुआ था घर, तो फिर साफ वगैरह करके फिर भी
ये वीडियो कब अपलोड होगा कुछ देख रही हूँ, अपलोड हो जाएगा तो आपको दिखेगा। और सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी तो इसीलिए लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। और वहाँ पे जो हालत था मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी तो मैंने सोचा कि नहीं। और जब हम आपके साथ हैप्पी मोमेंट शेयर कर रहे हैं तो सैड मोमेंट क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, तो इसीलिए ये भी इनका भी कहना यही है कि नहीं, और फ्रेंड्स हैं, फैमिली है तो बताना तो बनता है, चाहे किसी भी वे में बताओ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको शूट कर लूँ ताकि आपको पता चले कि क्या प्रॉब्लम हुई थी क्या नहीं। और प्लीज़ ब्लेसिंग्स कीजिए, गॉड से प्रे कीजिए कि माँ समलेश्वरी से प्रार्थना कीजिए कि मेरे पापा जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। और अभी भी उनका मतलब कुछ उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो टाइम लगेगा, डॉक्टर भी बोल रहे हैं टाइम लगेगा। तो मेडिसिन तो चल रहे हैं और देखेंगे और कहाँ कोशिश करेंगे मतलब फिजियोथेरेपी वगैरह कराने की। और अभी तो थोड़ा गैप है, कुछ टाइम मतलब 1.5 मंथ मेडिसिन खाने के बाद ही हम ट्राई करेंगे ये सब चीज़, बाहर का जो भी करना है, क्या बोलते हैं, झाड़ फूक वगैरह, मालिश वगैरह जो भी है वो सब करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मेडिसिन चल रहा है पापा का। और फिर क्या बताऊँ मैं आपको, और मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। और मतलब घर का माहौल ही कुछ ऐसा है और हमारा भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए मैं बीच बीच में जैसे कि नॉर्मल ओकेज़न वगैरह ही शूट कर रही हूँ। अब टाइम तो होता नहीं उतना, और देखते हैं मैं कब डेली ब्लॉग अपलोड करूँगी। मैं भी खुद भी निराश हो गई हूँ कि मैंने बोला था डेली ब्लॉग में अपलोड करूँगी और अभी तक ओनली ओकेज़न वगैरह ही किया जा रहा है, डेली ब्लॉग नहीं हो पा रहा है। तो कोशिश कर रही हूँ मैं जल्द से जल्द डेली ब्लॉग शूट करूँ। और क्या करूँ मैं, बहुत एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। घर जाऊंगी तो फिर कोशिश करूंगी कि मतलब वीडियो शूट करने की, हो पाएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और हमारा भी तबीयत भी है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। कभी एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी तबीयत ख़राब हो जा रहा है, कभी इनका कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, कभी मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। और आपके साथ और क्या मैं बोलूं, तो ऐसा तो कुछ इंटरेस्टिंग मैं कर नहीं रही हूँ। तो फिर भी अगर वीडियो आपको मेरी कोई भी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि कोई भी अगर मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट से चला जाए। और जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत लेट वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब मैं अपना जो सिचुएशन है मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ बता रही हूँ, देखते हैं भगवान कब ये सब चीज़ सॉर्ट आउट करते हैं। और कोशिश तो कर रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी मैं मतलब डेली ब्लॉग अपलोड करूँ, पर जब तक नहीं कर रही तब तक आपको सिर्फ ओकेज़न, हम कहाँ गए, किससे मिले, और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। मंदिर गए, कोई पूजा पाठ हुआ, वही सब वगैरह। और उसके बहुत जल्द मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टार्ट कर दूँगी। और क्या, चाचा जी का भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनका भी तबीयत बहुत ख़राब है। उनका भी कुछ क्या बोलते हैं, उनको भी खांसी हो रहा था, उनका भी कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो अभी थोड़ा ठीक हो गए हैं। तो वो देवगढ़ में रहते हैं,
उनको भी उनको भी देवगढ़ जाना था। और तो जल्दी वो भी जैसे पापा आए 2 डेज वो घर पे रहे, फिर चले गए, उनको भी काम था। फिर दादाजी का बरसी आ रहा है 22 तारीख को, फर्स्ट बरसी है दादाजी का। तो 1 साल हो जाएगा मेरे दादाजी के देहांत को 22 तारीख को। तो ज़्यादा उतना तो ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और छोटा मोटा ही जो करेंगे। सोचे हैं कि बच्चों को मतलब ये करके भोजन करवा देंगे, हवन करके। तो हो पाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दादाजी का जो बरसी है 22 तारीख को आया है, मतलब फर्स्ट बरसी जो हमारा होता है वो तिथि के हिसाब से होता है। उसके बाद हम डेट टू डेट करते हैं कि अगर हो पाता है तो हवन करते हैं, नहीं हो पाता है तो बच्चों को बाल भोग दे देते हैं। तो ये फर्स्ट बरसी है दादाजी का 22 तारीख को, मतलब ये Feb 22 को। तो जाऊंगी घर, तो देखते हैं। और क्या बोलते हैं, मेरे चाची सास का भी बरसी था 7 तारीख को। तभी पापा, हम तो हॉस्पिटल में थे तो मैं जा भी नहीं पाई। और चाचा जी फ़ोन भी किए थे मेरे चाचा ससुर जी कि आइएगा बोल के, लेकिन नहीं जा पाई मैं। बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इधर देखूं उधर देखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। पापा का ऐसा हो गया कि, और मतलब क्या बोलूं मैं आपको, बहुत सिचुएशन ख़राब थी। तो फिर चाचा जी फिर फ़ोन किए थे इनको, ये फ़ोन किए थे कि चाचा जी फ़ोन किए थे शायद। तो फिर ये बोले कि ऐसा बात है और हम लोग इसीलिए नहीं जा पा रहे हैं और नहीं जाने सक रहे हैं। तो चाचा जी बोले अच्छा ठीक है, रहने दो, और सब तो देखना पड़ेगा, और ऐसा हुआ है और मैनेज तो करना ही पड़ेगा। बहुत मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कुछ भी अगर हो रहा है तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं उधर, और यहीं पे ही रह जा रहे हैं। क्या करें, उनको भी टाइम नहीं होता है, प्लस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और हम जा नहीं पाते हैं। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो फिलहाल तो पापा जी का उतना कुछ नहीं हुआ है, और मेडिसिन चल रहा है उनका। देखते हैं कब तक इम्प्रूव आएगा। और क्या, तो फिलहाल तो इतना ही बोलना था। मतलब आप लोगों से बातें करनी थी, बहुत टाइम हो गया मैं आप लोगों से बातें भी नहीं की थी, और ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। मतलब बहुत कुछ है बताने को, एक वीडियो में ऐसे बताने नहीं होगा। तो देखते हैं, धीरे धीरे करके कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने की। और और ये वीडियो, ये व्लॉग कब अपलोड होगा पता नहीं, नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, नेट वगैरह था भी नहीं। तो 2-3 दिन में देख के अपलोड कर दूंगी। थोड़ा लेट में हो सकता है आपके पास पहुँचे, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा और माफ़ कीजिएगा कि मैं थोड़ा लेट से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और क्या, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा, नेहा सुमन 786 ऑफिशियल है मेरा आईडी का नाम, तो इसमें फॉलो कर दीजिएगा। और मेरा एक आईडी है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जो मेरी पर्सनल आईडी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। अपलोड करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, मतलब फॉलोअर्स पूरा कम होते जा रहे हैं, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, मतलब पूरा रुक के पूरा फ्रीज होके रह गए हैं। तो और एक आईडी है मेरी नेहा सुमन, जो मैंने बोला नेहा सुमन 786 ऑफिशियल करके, प्लीज़ उसमें फॉलो कर दीजिएगा। और अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए पोस्ट करती रहती हूँ, तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा। और जैसे कि फर्स्ट आईडी में पहले जैसे प्यार दिए थे, इसमें भी वैसे ही प्यार दीजिएगा। और एक मिनट। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है आई थिंक, तो और ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। बस एक बात बोलनी है कि अपने मम्मी पापा को हमेशा खुश रखिए, प्यार दीजिए, सम्मान कीजिए, कदर कीजिए उनकी, जब वो आपके ज़िंदगी में है। क्योंकि जिनके मम्मी पापा नहीं होते, या फिर मम्मी या फिर पापा या फिर दोनों नहीं होते, उनको पता होगा कि मम्मी पापा के बिना जीना कितना मुश्किल है।
और कितनी ज़रूरत होती है मतलब हमको उनकी। तो मेरी तो मम्मी है नहीं, 2010 में ही गुजर गई थी मम्मी। तो लेकिन मेरे चाचा चाची हैं, बहुत ही अच्छे हैं वो, और उन्होंने हमें संभाला जब हम छोटे छोटे थे, तो उन्होंने हमें संभाला। और तो फिर भी टाइम ऐसा आता है कि बहुत याद आती है, लेकिन ऐसा तो कोई टाइम नहीं, ऐसा कोई सेकंड नहीं है जो मैं मम्मी को याद नहीं करती हूँ, हमेशा मैं याद करती हूँ। लेकिन मम्मी की याद तो बहुत बहुत आती है, आप लोगों को तो पता होगा। तो मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूँगी, माँ समलेश्वरी से, कि ताकि सबके मतलब जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं सबके मम्मी पापा हमेशा सही सलामत रहें और उनको लंबी उम्र मिले। और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से मम्मी पापा के आँख में कभी आंसू ना आए, और वो अपनी ज़िंदगी में है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, उनकी कदर कीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। और बस इतना ही बोलना था मुझे, बाकी देखते हैं क्या हो रहा है। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर।